हेलो दोस्तों, बुक बीट्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है और आपके सारे सपनों को भी पूरा कर सकती है। हम बात करने वाले हैं बेस्ट सेलिंग ऑथर ब्रायन ट्रेसी की एक ब्लॉकबस्टर बुक के बारे में जिसका नाम है गोल्स, हाउ टू गेट एवरीथिंग यू वांट फास्टर देन यू एवर थॉट पॉसिबल। यानी कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे कैसे पाएं, जितना आपने सोचा था उससे भी ज्यादा तेज तरीके से। यह आपको गोल्स सेटिंग के सारे मेथड्स बताएगी जो कि ब्रायन ने अपनी जिंदगी में सीखे हैं और इन्हें लाखों लोगों को सिखाया है। ब्रायन ये भी बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे वो इतने सक्सेसफुल बन जाते हैं और आप भी कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं। यह जीने का काफी गजब का समय है। आज क्रिएटिव और डिटरमिन लोगों के लिए अपने गोल्स को पाने की ऑलमोस्ट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। जब ब्रायन 18 साल के थे तो उन्होंने बिना ग्रेजुएट वे स्कूल छोड़ दिया। उनकी पहली जॉब एक बर्तन धोने की थी। वहां से वो गाड़ियां धोने लगे। कुछ सालों तक उन्होंने काफी सारी लेबरिंग जॉब की। उन्होंने फैक्ट्रीज और खेतों में भी काम किया। ज्यादातर उन्हें अपनी कार या सस्ती होमिंग हाउसेज भी सोना पड़ता था जब उन्हें और लेबरिंग जॉब नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने कमीशन सेल्स में जॉब ले ली। इसमें वो ऑफिस टू ऑफिस और डोर टू डोर कोल्ड कॉल किया करते थे। सिर्फ एक सेल करने के लिए ज्यादातर वो पूरा दिन काम करते थे जिससे कि उन्हें उस रात सोने के जगह मिल सके। ये जिंदगी की एक अच्छी शुरुआत नहीं थी। फिर एक दिन उन्होंने एक कागज का टुकड़ा निकाला और अपने लिए एक इम्पॉसिबल सा गोल लिखा। वो था डोर टू डोर और ऑफिस टू ऑफिस सेलिंग में हर महीने $1000 कमाना। उन्होंने उस कागज को मोड़ा, उसे दूर फेंका और उसे कभी नहीं उठाया। लेकिन 30 दिनों बाद तक उनकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। उस समय उन्होंने सेल्स क्लोज करने की एक ऐसी टेक्निक को डिस्कवर किया जिससे कि उनकी कमाई 3 गुना हो गई। लेकिन तब तक कंपनी के मालिक ने कंपनी को एक एंटरप्रेन्योर को बेच दिया जो किस शहर में अभी आया था। गोल लिखने के एग्जैक्टली 30 दिनों बाद नए ओनर ने उन्हें $1000 पर मंथ ऑफर किए। ब्रायन का काम था सेल्स फोर्स को हेड करना और दूसरे लोगों को अपने बेचने की टेक्निक सिखाना। उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और उस दिन के बाद उनकी जिंदगी पूरी बदल गई। 18 महीनों बाद वो जॉब से दूसरी और फिर तीसरी जॉब में मूव करने लगे। वो पर्सनल सेलिंग से सेल्स मैनेजर बन गए जिसमें लोग उनके लिए बेच रहे थे। नए बिजनेस में उन्होंने 95 लोगों की एक सेल्स टीम बनाई। उन्होंने सेल्स के लोगों को सिखाना शुरू किया कि कैसे वो अपने गोल्स को लिख सकते हैं और कैसे और अच्छे से बेच सकते हैं। कुछ ही टाइम में उन्होंने अपने कमाई का 10 गुना बढ़ा लिया। आपको ये सब इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इन्होंने इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा और बहुत सक्सेस और नाम हासिल किया। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने सभी सक्सेस मंत्रा को इस बुक में डिटेल में बताया जिसको हमने 6 पार्ट में बांटा है, जिसके काफी सारे सब पार्ट्स भी है। ये हमारे लिए कैसा मौका है जिससे हम लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। क्या पता आज के बाद आपकी पूरी लाइफ बदल जाए। अगर आपने अब तक माय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो प्लीज कर ही देना। तो चलिए फिर इस बुक के 6 पार्ट्स को डिटेल में समझते हैं। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, अपनी दुनिया खुद बनाओ। ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्कवरी है जिंदगी के ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट को बनाने की दिमाग की दाकर। मैन मेड दुनिया में आप जो भी देखते हैं वो एक थॉट, ये एक आइडिया से शुरू हुआ था। कार से लेकर मोबाइल तक आपकी जिंदगी की हर एक चीज एक थॉट, एक विश, ये एक सपनी से आपके थॉट्स क्रिएटिव हैं। आपके थॉट्स आपकी दुनिया को और आपके साथ जो भी होता है उसे शेप करते हैं। सारे रिलीजन्स, फिलॉसफीज, मेटाफिजिक्स और साइकोलॉजी की समरी ये है, आप वो बनते हैं जिसके बारे में आप ज्यादा समय सोचते हैं। आपकी बाहरी दुनिया आपकी इनर दुनिया की एक रिफ्लेक्शन बन जाती है। जिस भी चीज को आप कंटिन्यूअसली सोचते हैं वो आपकी सच्चाई बन जाता है।
हजारों सक्सेसफुल लोगों से पूछा गया कि वो ज्यादा समय क्या सोचते हैं, और जो कॉमन जवाब निकल कर आया वो था कि ज्यादा समय सक्सेसफुल लोग जो चीज वो चाहते हैं उसके बारे में सोचते हैं, वही अनसक्सेसफुल और अनहैप्पी लोग ज्यादा समय उस चीज के बारे में सोचते हैं और बात करते हैं जिसे वो नहीं चाहते। वो अपनी प्रॉब्लम्स और चिंताओं के बारे में बात करते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग अपने थॉट्स और कॉन्वर्सेशन को अपने सबसे ज्यादा चाहने वाले गोल के ऊपर फोकस रखते हैं। क्लियर गोल्स के बिना रहना गाड़ी को फॉग में चलाने जैसा है। भले ये आपका इंजन कितना भी पावरफुल हो, ये आपकी कार कितनी ही महंगी हो, आप सबसे स्मूथ रोड पर भी गाड़ी को धीरे ही चलाएंगे। अपने गोल को डिसाइड करने से फॉग एकदम खत्म हो जाता है और फिर आप अपनी एनर्जी को उस चीज पर लगा सकते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। क्लियर गोल आपको आपकी जिंदगी के एक्सेलरेटर पर पैर रखने में मदद करते हैं, जिससे कि आप जिंदगी में जो भी चाहते हैं उसे पा सके। आपका ऑटोमेटिक गोल सीकिंग फंक्शन। इस सिनारियो को इमेजिन करें, आपने अपने घोंसले में रहने वाले कबूतर को उसके घोंसले से बाहर निकाला, उसे एक पिंजरे में डाला, पिंजरे को डब्बे में डाल दिया और फिर डब्बे को ट्रक के अंदर बंद कर दिया। आपने फिर हर एक डायरेक्शन में ट्रक को हजारों किलोमीटर चलाया। अगर आप ट्रक में से कबूतर को बाहर निकालेंगे तो वो हवा में उड़ेगा, 3 बार राउंड लगाएगा और फिर हजारों किलोमीटर दूर अपने घर के घोंसले की तरह उड़ जाएगा। दुनिया में आपके अलावा किसी और क्रेंचर में ऐसा फंक्शन है ही नहीं। आपके पास घोंसले में रहने वाले कबूतर की तरह गोल अचीविंग कैपेबिलिटी है, लेकिन एक बड़ी एडिशन के साथ। जब आप अपने गोल के बारे में पूरा क्लियर हो जाते हैं तो आपको ये भी जानने की जरूरत नहीं है कि उसे कैसे पाना है। बस सिंपली ये डिसाइड करके कि आप क्या चाहते हैं, आप अपने गोल की तरह मूव करने लगेंगे और आपका गोल आपकी तरह और बिल्कुल सही जगह और समय पर आप और आपका गोल मिलेंगे। इसी वजह से आप अपने हर गोल को अचीव कर सकते हैं, भले ही वो कुछ भी हो। अगर आपका गोल है आज रात घर पहुंचकर टीवी देखना, तो आप उसे पूरा करेंगे। अगर आपका गोल है हेल्थ, खुशी और पैसे की जिंदगी बनाना, तो आप उसे भी पूरा करेंगे। एक कंप्यूटर जैसा आपका गोल सीकिंग मैकेनिज्म नॉन जजमेंटल है। वो अपने आप और हर समय आपको वो देता है जो आप चाहते हैं। नेचर आपके गोल के साइज को नहीं देखता। अगर आप छोटे गोल सेट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक गोल अचीविंग मैकेनिज्म आपको छोटे गोल अचीव करने में मदद करेंगे। अगर आप बड़े गोल सेट करेंगे तो यही मैकेनिज्म आपको बड़े गोल अचीव करने में मदद करेगा। लोग गोल सेट क्यों नहीं करते? अब एक क्वेश्चन यह उठता है, अगर गोल अचीविंगमेंट ऑटोमेटिक है तो फिर क्यों सिर्फ कुछ ही लोगों के पास क्लियर लिखे हुए मेजरेबल टाइम से बंधे हुए गोल्स होते हैं जिनके ऊपर वो रोज काम करते हैं? यह जिंदगी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ब्रायन 4 रीजन देते हैं कि लोग गोल सेट क्यों नहीं करते। वो सोचते हैं कि गोल इम्पोर्टेंट नहीं है। ज्यादातर लोग गोल की जरूरत को नहीं समझते। अगर आप एक ऐसे घर में बड़े होते हैं जहां पर किसी का कोई गोल नहीं है, या आप ऐसे ग्रुप के साथ सोशलाइज करते हैं जहां पर गोल को नहीं डिस्कस किया जाता है, नहीं वैल्यू किया जाता है, तो ये बड़ा आसान है कि आप गोल की जरूरत को जाने बिना ही अडल्टहुड में पहुंच जाएंगे और इससे आपकी बची हुई जिंदगी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अपने आसपास देखिए, आपके कितने 200 फैमिली मेंबर्स के पास क्लियर गोल्स हैं जिन पर वो हर रोज काम करते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि गोल को अच्छी से सेट कैसे किया जाता है। उससे भी ज्यादा बुरा ये है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनके पास पहले से ही गोल्स है। वो कहेंगे कि मुझे खुश रहना है और मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि ये गोल है ही नहीं, ये सिर्फ फैंटेसीज हैं जो कि सबके साथ कॉमन है। इससे आप विश या ड्रीम भी कह सकते हैं। एक गोल विश से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। वो क्लियर लिखा हुआ और स्पेसिफिक होता है। उसे जल्दी और आसानी से दूसरे लोगों को समझाया जा सकता है। आप उसे मेजर कर सकते हैं
और ये जान सकते हैं कि आपने उसे अचीव किया है। यह नहीं उनको फेलियर का डर होता है। फेलियर हर्ट करता है, वो इमोशनली और ज्यादातर फाइनेंशियली दर्द भरा होता है। हम सब ने फेलियर को कभी न कभी तो एक्सपीरियंस किया ही है। जब भी हमें फेलियर मिलता है तो हम और ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं और फ्यूचर में फेलियर को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग अनकॉन्शियसली ये गलती करते हैं कि वो वैसे गोल सेट नहीं करते जिनमें वो फेल हो सके। उनको रिजेक्शन का डर होता है। लोगों को डर लगता है कि अगर वो गोल सेट करेंगे और अगर उन्हें पूरा नहीं कर पाए तो लोग उनका मजाक बनाएंगे और उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे। ये सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों आपने अपने गोल्स को अपने तक ही रखना चाहिए। जब आप अपने गोल्स सेट कर रहे होते हैं तो किसी को भी उनके बारे में मत बताओ। दूसरों को अपने रिजल्ट दिखाए, अपने गोल्स नहीं। टॉप 3% का पार्ट बने। मार्क मक्कोरमैक अपनी बुक व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक हार्वर्ड स्टडी के बारे में बताते हैं जो कि 1979 और 1989 की बीच में की गई थी। 1979 में पूरे 84% के पास लिखे हुए गोल्स और प्लान्स थे। 13% के पास गोल थे लेकिन लिखे हुए नहीं थे और पूरे 84% के पास कोई भी स्पेसिफिक गोल नहीं थे। 10 साल बाद 1989 में रिसर्चर्स ने क्लास के मेंबर्स का फिर से इंटरव्यू किया। उन्हें पता चला कि 13% लोग जिन्होंने अपने गोल्स को नहीं लिखा था। उन 84% वाले स्टूडेंट्स जिनके कोई गोल नहीं थे उनसे 2 गुना ज्यादा कमा रहे थे। लेकिन मेन बात यह है कि जिन 3% स्टूडेंट के गोल्स क्लियर और लिखे हुए थे वो बाकी 97% लोगों से ऑन एवरेज 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। तीनों ग्रुप्स में सिर्फ एक फर्क था, वो था गोल्स की क्लैरिटी का। इस कॉन्सेप्ट चार्ज ऑफ योर लाइफ, अपनी जिंदगी का चार्ज लें। जब ब्रायन 21 साल के थे तो वो ब्रोक थे और एक छोटे से रूम अपार्टमेंट में रह रहे थे और वो दिन में एक कंस्ट्रक्शन जॉब में भी काम कर रहे थे। शाम को उनके पास बाहर जाने के पैसे नहीं थे, इसलिए उनके पास सोचने का काफी समय था। एक दिन जब वो अपनी छोटे किचन की टेबल पर बैठे हुए थे तो उन्हें बहुत ज्यादा अवेयरनेस की फ्लैश ही इसने उनकी जिंदगी को बदल दिया। उन्होंने ये महसूस किया कि उनकी बची हुई जिंदगी में उनके साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वही होंगे। कोई भी कभी भी उनकी मदद नहीं करने वाला, कोई भी उनको बचाने नहीं आने वाला है। उन्होंने उस साथ क्लियरली देखा कि अगर उनकी जिंदगी में कुछ भी बदलने वाला है तो उसकी शुरुआत उनसे ही होगी। अगर वो नहीं बदले तो कुछ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो आप चाइल्डहुड से एडल्टहुड का एक बड़ा स्टेप ले लेते हैं। तो अगर आप चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जाना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। आपके सबसे खराब एनिमीज सक्सेस और खुशी का जो सबसे बड़ा दुश्मन है हर तरीके के नेगेटिव इमोशंस आपको नीचे करते हैं और आपकी जिंदगी की सारी खुशी ले लेते हैं। नेगेटिव इमोशंस ने समय की शुरुआत से लोगों और सोसाइटीज को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है जितना कि हिस्ट्री की सारी महामारियों ने नहीं। अगर आप सच में सक्सेसफुल और खुश रहना चाहते हैं तो आपका जो सबसे बड़ा गोल होना चाहिए वो है अपने आप को नेगेटिव इमोशंस से फ्री करना। सारे नेगेटिव इमोशंस ज्यादातर इन 4 फैक्टर्स के वजह से होते हैं। जब आप इन फैक्टर्स का पता लगाते हैं और इन्हें अपनी थिंकिंग से हटा लेते हैं तो आपके नेगेटिव इमोशंस अपने आप ही बंद हो जाते हैं। तो चलिए हम 4 फैक्टर्स को देखते हैं। जस्टिफाई करना बंद करें। पहला है जस्टिफिकेशन। आप तब तक नेगेटिव रह सकते हैं जब तक आप अपने आप को और दूसरों को ये जस्टिफाई कर सकें क्या आप किसी रीजन से गुस्से में हैं या अपसेट हैं। इसलिए गुस्से वाले लोग बार बार अपनी नेगेटिव फीलिंग्स के रीजन एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी नेगेटिविटी को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं तो आप गुस्से में नहीं रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक इंसान को इकोनॉमी में चेंज की वजह से जॉब से निकाल दिया गया है तो वो अपनी बॉस से गुस्सा हो जाता है।
और हर वो रीजन देने लगता है कि उनका जॉब से निकाला जाना गलत था। यहाँ पर वो अपनी गुस्से को रीजन देकर जस्टिफाई कर रहा है। जब तक वो अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को जस्टिफाई करता रहेगा तब तक नेगेटिव इमोशंस उसे कंट्रोल करेंगे और उसके ज्यादातर थिंकिंग को भर कर रखेंगे। लेकिन जब वो कहने लगेंगे मुझे निकाल दिया गया, यह चीजें तो चलती रहती है, लोगों को हमेशा ही निकाल दिया जाता है, तब उनके नेगेटिव इमोशंस खत्म हो जाते हैं, वो शांत हो जाते हैं और उन सादी स्टेप्स के बारे में सोचने लगते हैं जिससे उनको एक अच्छी जॉब मिल सके। मतलब जब वो जस्टिफाई करना बंद कर देते हैं तो वो एक पॉजिटिव और इफेक्टिव इंसान बन जाते हैं। रैशनलाइज करना और एक्सक्यूज देना बंद करें, नेगेटिव इमोशंस का दूसरा कॉज है रैशनलाइजेशन। जब आप रैशनलाइज करते हैं तो आप एक सोशली एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं उस काम का ही जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल है। आप काफी कॉम्प्लेक्स तरीकों से समझाते हैं कि अगर सारे चीजों को देखा जाए तो आपका बिहेवियर एक्सेप्टेबल है। ये रैशनलाइज करना आपके नेगेटिव थॉट्स को जिंदा रखता है। रैशनलाइजेशन और जस्टिफिकेशन में आप किसी और को या किसी चीज को अपनी प्रॉब्लम का सोर्स बताते हैं। दूसरों के ओपिनियन से ऊपर उठें नेगेटिव इमोशन का तीसरा कारण है जिस तरीके से लोग आपको ट्रीट करते हैं उसका ओवर कंसर्न या हाइपर सेंसिटिविटी। कुछ लोगों के लिए उनकी पूरी सेल्फ इमेज इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे लोगों से कैसे बात करते हैं। दूसरों के ओपिनियन के अलावा उनके पास अपनी कोई पर्सनल वैल्यू ये सेल्फ वर्थ नहीं है और अगर वो ओपिनियंस नेगेटिव होते हैं तो वो इंसान शेम, गुस्सा और यहाँ की दूसरे लोगों के लिए उनकी पूरी सेल्फ इमेज ये सेल्फ वर्थ नहीं है और अगर वो ओपिनियंस नेगेटिव होते हैं तो वो इंसान शेम, गुस्सा और यहाँ तो उनकी पूरी सेल्फ इमेज ये सेल्फ वर्थ नहीं है और अगर वो ओपिनियंस नेगेटिव होते हैं तो वो इंसान शेम, गुस्सा और यहाँ नेगेटिव इमोशंस ट्री को बनाते हैं। तब वो पेड़ की ठेनी को ब्लेमिंग के लिए लेबल करते हैं। जब आप पेड़ की ठेनी को काट देते हैं तो पेड़ के सारे फल, सारे नेगेटिव इमोशंस एकदम गिर जाते हैं। इसलिए ब्लेम करना बंद करें और रियलाइज करें कि सिर्फ आप ही अपनी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एनालाइज योर बिलीफ्स, अपनी बिलीफ्स को एनालाइज करें। सारे मेंटल लॉज में से शायद जो सबसे जुड़ी लॉ है वो है लॉ ऑफ बिलीफ। ये लॉ कहता है कि जिस भी चीज पर आप विश्वास करते हैं वो आपके सच्चाई बन जाता है। वेन डायर कहते हैं कि आप उस चीज पर विश्वास नहीं करते जिसे आप देखते हैं बल्कि आप वो देखते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विलियम जेम्स ने 1905 में कहा था, मेरी जनरेशन का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन ये है कि लोग अपने दिमाग के अंदर के एटीट्यूड को बदलकर अपनी बाहरी दुनिया को बदल सकते हैं। अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बदले। आपकी जिंदगी में सारे इम्प्रूवमेंट अपने बिलीव्स को बदलकर आता है। पर्सनल ग्रोथ बिलीव्स को बदलकर आती है कि आप क्या कर सकते हैं और आपके लिए क्या पॉसिबल है। क्या आप अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं? बिल्कुल। आप यहाँ पर कुछ सवाल है। क्या आपको लगता है यह पॉसिबल है? क्या आप अपनी इनकम को 3 गुना करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है यह भी पॉसिबल है? अगर आपको लगता है तो सब पॉसिबल है। एक्सपर्ट्स को इग्नोर करें। एल्बर्ट आइंस्टाइन को यह कहकर स्कूल से घर वापस भेज दिया गया था कि यह लर्निंग डिसेबिलिटी है। उनके पेरेंट्स को कहा गया कि यह पढ़ने के लायक नहीं है। उन्होंने इसे मानने से मना कर दिया और एल्बर्ट को गजब के एजुकेशन अरेंज कराई। और हम सब जानते हैं कि आइंस्टाइन ने दुनिया के लिए क्या किया। बिजनेस में लर्निंग डिसेबिलिटीज पर फॉर्चून मैगजीन के आर्टिकल के अकॉर्डिंग फॉर्चून 500 कॉरपोरेशन के काफी सारे प्रेसिडेंट्स और सीनियर एजुकेटर्स स्कूल में ज्यादा अच्छे और ब्राइट नहीं थे, लेकिन अपनी मेहनत की वजह से उन्होंने अपनी फील्ड में गजब के सक्सेस हासिल की। थॉमस एडिसन को 11 साल की उम्र में स्कूल से निकाल दिया गया था। उनके पेरेंट्स को भी कहा गया था कि इनकी पढ़ाई पर पैसे खर्च करना पैसे को बर्बाद करने जैसा है।
एडिसन मॉडर्न एज के महान इन्वेंटर बने। सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स आपको काफी सालों तक पीछे रख सकते हैं, इसलिए दूसरों की बात पर विश्वास ना करें और अपने आप से पूछे कि क्या आपको लगता है कि आप इस काम को कर सकते हैं या नहीं। बिलीफ्स को एक बार किया जाता है, वो जन्म से नहीं होते। बिलीफ्स के बारे में अच्छी बात यह है कि सारे बिलीफ्स सीखे जाते हैं, इसलिए अगर वो आपकी किसी भी तरीके से मदद नहीं कर रही हैं तो उन्हें भुलाया भी जा सकता है। जब आप दुनिया में आए तो आपके कोई बिलीफ्स नहीं थे, आपके पास अपने बारे में, दूसरी लोगों के बारे में, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में या पूरी दुनिया के बारे में कोई बिलीफ्स नहीं थे। काफी सारी चीजें जो आप अपने बारे में जानते हैं वो सिंपली सच नहीं है और ये ज्यादातर सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं। अपनी सक्सेस का ताला खोलने के लिए आपको अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स का पता लगाना होगा और फिर पूछना होगा कैसा हो अगर ये सब सच न हो। इमेजिन करें, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्टोर जैसा एक बिलीफ स्टोर भी है जहां पर आप एक बिलीफ खरीद करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आपको एक बिलीफ वहां पर खरीदना हो तो आप कौन सा खरीदेंगे? चलिए हम बताते हैं कि आपको कौन सा खरीदना चाहिए। मेरे किस्मत में लिखा है कि मैं जिंदगी में, अगर आप पूरा विश्वास करेंगे कि आप जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल बनेंगे तो आप अपने जिंदगी की सारी चीजें इस तरीके से ही करेंगे जैसे कि आप सक्सेसफुल हैं। और हम आपको बता दें, हर फील्ड के टॉप लोग इसी तरीके से सोचते हैं, सिर्फ अच्छाई को देखे। सक्सेसफुल लोग हर सिचुएशन में अच्छाई को देखते हैं। उन्हें पता है कि ये हमेशा है, चाहे उन पर जितनी भी मुश्किलें आ जाएं और उनके साथ कितना ही बुरा हो जाए, वो हमेशा उस सिचुएशन में भी अच्छाई को देखते हैं। अगर आपके बिलीफ पॉजिटिव है तो आपको हर एक सेट बैट और मुश्किल में एक वैल्यूएबल लेसन सीखने को मिलेगा। आप कॉन्फिडेंटली विश्वास करेंगे कि अल्टीमेट सक्सेस को पाने के लिए आपको रास्ते में काफी सारे लेसन को सीखना होगा। नेपोलियन हिल ने लिखा था, हर एक मुश्किल और सेट बैट में बराबर का या उससे ज्यादा का फायदा छुपा होता है। इसी तरीके के एटीट्यूड से आपके साथ जो भी होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको उससे फायदा मिलेगा। काफी सालों तक लीडर्स के ऊपर 3000 से भी ज्यादा स्टडी करने के बाद एक क्वालिटी जो कि हर एक लीडर में पाई गई है वो है विजन के क्वालिटी। लीडर्स के पास एक विजन होता है, नॉन लीडर्स के पास नहीं। शायद ह्यूनिस्टे की सबसे जरूरी डिस्कवरी यह है कि आप वो बनते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर समय सोचते हैं। तो सवाल आता है कि लीडर्स ज्यादातर समय किस बारे में सोचते हैं? जवाब है रिवील्ड लीडर्स फ्यूचर के बारे में कोच देने के नामेश कॉन्फ्लिक्ट और वह कहाँ जाना चाहते हैं और वो वहां जाने के लिए क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ नॉन लीडर्स बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं। वो लोग पास्ट के दिखते और गलत डिसीजन के बारे में सोचते हैं। फ्यूचर के बारे में सोचे। यहाँ पर एक लीडरशिप क्वालिटी है जिसे फ्यूचर ओरिएंटेशन कहते हैं। लीडर्स फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और वो क्या पाना चाहते हैं या 5 या 10 साल के बाद वो कहाँ पहुँचना चाहते हैं। लीडर्स जिस चीज को चाहते हैं उसके बारे में और उसको पाने के तरीकों के बारे में सोचते हैं। अच्छी न्यूज ये है कि जब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं तो आप एक लीडर के तरह सोचना शुरू कर देते हैं और जल्द ही आपको वैसे रिजल्ट मिलने लगते हैं जो कि लीडर्स को मिलते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एडवर्ड बेनफिल ने अपनी 50 साल से भी ज्यादा के रिसर्च के बाद ये कंक्लूड किया कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल और पर्सन सक्सेस का सबसे जरूरी फैक्टर है। बेनफिल ने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का मतलब बताया है कि फ्यूचर के बारे में सोचना और प्रेजेंट में डिसीजन लेना ये सबसे जरूरी डिस्कवरीज में से एक है। जरा सोचे, जितना ज्यादा आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे उतने अच्छे डिसीजंस आप आज ले पाएंगे जिससे कि आपका फ्यूचर एक रियलिटी बन सके। परस्वेन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में आपको अपनी जिंदगी के एक लॉन्ग टर्म बीच से शुरू करना चाहिए। ब्लू स्काई थिंकिंग को प्रैक्टिस करें। चार्ल्स गाफिल की पीक परफॉर्मेंस की स्टडी में उन्होंने एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी की।
उन्होंने उन लोगों को एनालाइज किया जिनने काम में काफी सालों तक सिर्फ एवरेज रिजल्ट्स मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने लोगों को एकदम से बहुत ज्यादा सक्सेस और रिजल्ट मिलने लग गए थे। उन्होंने ये पता चला कि टेक ऑफ पॉइंट पर वो लोग एक ब्लू स्काई थिंकिंग में लग गए थे। ब्लू स्काई थिंकिंग में आप ये इमेजिन करते हैं कि सारी चीजें आपके लिए पॉसिबल हैं, जिसे कि बिना किसी लिमिट के खुले आसमान में देखना। आप कुछ साल आगे जाते हैं और इमेजिन करते हैं कि आपकी जिंदगी हर एस्पेक्ट में परफेक्ट है। फिर आप अपने दिमाग में आज में वापस आते हैं और सवाल पूछते हैं, किस पॉइंट से अब ऐसा क्या होना चाहिए जिससे मैं अपने फ्यूचर में अपने गोल को पास सकूं। डिटरमाइन योर ट्रू गोल्स। आपने असली गोल डिसाइड करें। शायद गोल सेटिंग से ज्यादा जिंदगी का ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पर सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें सदियों से पता चला है कि हर ह्यूमन एक्शन पर्पस पर डिपेंड करता है। जब आप पूरे क्लियर हो जाते हैं कि आपको क्या चाहिए और वो सारी चीजें करने लगते हैं जब आपको इस गोल तक ले जा रही हैं, तो आपकी सक्सेस वर्चुअली गारंटीड है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि अगर गोल अचीविंग ऑटोमेटिक है और आपके सिस्टम में बिल्ट है, तो ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ कुछ ही लोगों के पास गोल होते हैं। जैसे कि पहले डिस्कस किया गया है, में रीजन में से कि लोग गोल क्यों सेट नहीं करते हैं, वो है उन्हें नहीं पता है कि गोल सेट कैसे करने हैं। और इसी चीज को अब हम डिस्कस करेंगे। गोल सेटिंग के साथ कीज हैं, ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि अलमुज हर गोल में अप्लाई होती है। जब आप अपने गोल को चीज नहीं कर पाते हैं, तो इन साथ में से किसी एक कीज की कमी की वजह से यह होता है। फर्स्ट की है कि गोल क्लियर, स्पेसिफिक, डिटेल और लिखिए हुए होनी चाहिए। एक गोल जनरल नहीं हो सकता। जैसे खुश रहना, ज्यादा पैसे कमाना। एक गोल स्पेसिफिक होना चाहिए और कुछ ऐसा होना चाहिए जब आप अपने गोल के लिए एक क्लियर शेड्यूल और डेडलाइन सेट कर लेते हैं, तो आप उसे पाने के लिए हर रोज काम करते हैं। अगर आप उस डेडलाइन में गोल को पूरा नहीं करते, तो आप एक और डेडलाइन सेट करते हैं और अगर जरूरी हुआ तो एक और तब तक काम करते रहते हैं जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। गोल सेटिंग की फोर्थ की है कि गोल चैलेंजिंग होना चाहिए। उसकी वजह से आपको थोड़ा स्टेज करना पड़ेगा। जो भी आपने पास्ट में अचीव किया है वो से बड़े होने चाहिए। आपकी गोल की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 50% के लगभग होने चाहिए। इससे गोल को पाने का प्रोसेस थोड़ा मुश्किल हो जाता है और आपकी स्टेज होने के वजह से आपकी बेस्ट क्वालिटी उभर कर आती है। फिफ्थ की है कि आपके गोल्स आपके वैल्यू के साथ मैच होने चाहिए। फिफ्थ की है कि आपके वैल्यू के साथ मैच होने चाहिए। वैसे ही आपके गोल्स को आपके जिंदगी के हर एरिया में बैलेंस होना चाहिए, जिससे कि आप खुशी भरी जिंदगी जी सकें। सेवंथ की है कि आपके पास जिंदगी का आपके पास एक गोल होना चाहिए जिससे अगर आप पूरा कर लें तो वो आपके जिंदगी को बाकी सारे गोल से ज्यादा मदद करेगा। 12 स्टेप्स टू सेट और अचीव एनी गोल। किसी भी गोल को सेट करने और अचीव करने के लिए 12 स्टेप्स। अब यहाँ पर 12 स्टेप्स गोल सेटिंग मेथडोलॉजी है जिसको ब्रायन ने लाखों लोगों से भी ज्यादा को पढ़ाया है। यह किचन में खाना बनाने की रेसिपी की तरह है। इसमें 12 इंग्रेडिएंट है। सक्सेसफुल और खुश लोग इन प्रिंसिपल्स को हर समय इस्तेमाल करते हैं, भले ही वो इसके बारे में जानते हो या नहीं। एक डिजायर रखें, आप सच में क्या चाहते हैं। गोल सेटिंग में पहला स्टेप है एक डिजायर का होना। आपके पास अपने गोल के लिए एक इंटेंस और बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। ये डिजायर पर्सन होनी चाहिए कुछ ऐसी जो आप अपने ये चाहते हैं। बड़ा क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है कि मैं असल में अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ। अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही गोल पूरा कर सकूं तो वो क्या होगा।
आपके पासन डिजायर के इंटेंसिटी ये डिटरमाइन करेंगी कि आप अपने गोल पर कितनी ज्यादा एनर्जी लगाते हैं। अगर आपके डिजायर के इंटेंसिटी कम होगी तो आप अपने गोल पर कम एनर्जी लगाएंगे, और अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा एनर्जी लगाएंगे। भरोसा करें कि आपका गोल अचीव किया जा सकता है। गोल सेटिंग में दूसरा स्टेप है विश्वास करना। आपको अपनी पूरे दिल से विश्वास करना होगा कि आप अपने गोल को डिसर्व करते हैं और आप उसे पाने में कैपेबल हैं। जब आप अपने लिए क्लियर गोल सेट करते हैं जिसे आप सच में चाहते हैं और उस पर हर दिन काम करते हैं, तो आप अपने डिजायर को ज्यादा इंटेंस करते हैं और अपने विश्वास को डीप करते हैं। जो भी स्टेप से आप आगे लेते हैं उससे आपका विश्वास और मजबूत होता है कि ये आपके लिए पॉसिबल है। यही इस लाइन का मीनिंग है कि हजारों मीलों की जर्नी एक सिंगल स्टेप से शुरू होती है। अपने गोल्स को लिखे। गोल अचीवमेंट का तीसरा स्टेप है कि आपको अपने गोल को लिखना है। एक गोल जो कि लिखा हुआ नहीं है वो गोल ही नहीं है। जो भी सक्सेसफुल होता है वो क्लियर लिखे हुए और डिटेल गोल के ऊपर काम करता है। जैसे वो टाइम बाय टाइम रिव्यूज करता है। हमेशा अपने आप से पूछिए कि इस गोल को पाने में मैं अपनी सक्सेसफुल को कैसे मेजर करूंगा, मैं कौन से स्टैंडर्ड बनाऊंगा, अपनी प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए मैं कौन से बेंचमार्क ये स्कोर कार्ड का यूज कर सकता हूं। अपना स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढे। आपका चौथा स्टेप है अपने गोल के स्टार्टिंग पॉइंट को एनालाइज करना। अभी आप कहाँ हैं? अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो अपने आप को तोलना, यानी कि अपनी बेस लेंथ या करंट वेट का पता होना। अगर आप एक लेवल की फाइनेंशियल वर्थ पाना चाहते हैं तो आपको अपने लिए एक फाइनेंशियल सेटमेंट बनाना होगा और पता लगाना होगा कि आपकी आज की वर्थ क्या है। जब आप अपनी सिचुएशन को देखते हैं और अपने स्टार्टिंग पॉइंट का पता लगाते हैं तो आपको मजबूर होकर अपने साथ ऑनेस्ट रहना होता है। इससे आप वो गोल सेट कर पाते हैं जिन पर आप विश्वास रख सकते हैं और जिन्हें आप अचीव कर सकते हैं। ये जाने कि आपको ये क्यों चाहिए। पांचवा स्टेप आपके लिए ये है कि ये डिसाइड करने की आप उस गोल को क्यों पाना चाहते हैं। उन सभी चीजों की लिस्ट बनाएं जिसमें आपको उस गोल को पूरा करने पर फायदा होगा। जितना ज्यादा आपके पास उस गोल को पाने के लिए रीजंस होंगे उतनी ज्यादा इंटेंस आपके डिजायर होगी। अगर आपके पास गोल को पाने के सिर्फ एक या दो रीजंस होंगे तो आपके पास कम मोटिवेशन होगा, लेकिन अगर आपके पास एक गोल को पाने के लिए 40 से 50 रीजंस होंगे तो आपका मोटिवेशन आसमान छू रहा होगा और आपकी राशि में कुछ भी नहीं आ पाएगा। आपके लिए छठा स्टेप है अपने गोल को पाने की डेडलाइन सेट करना। एक डेडलाइन बेस्ड केस है कि आप उस गोल को कब पाएंगे। आप शायद डेडलाइन से पहले अपने गोल का आधा हिस्सा ही पूरा कर पाएं और बाकी आधा हिस्सा डेडलाइन के बाद, लेकिन तब भी डेडलाइन होना जरूरी है। जैसे एक ट्रेन का स्केड्यूल डिपार्चर का टाइम होता है, अब वो ट्रेन उस टाइम पर जाए या ना जाए, लेकिन आपके कार पर वो लोग एक टाइम लिखते हैं। उसी तरह आपके पास भी अपने गोल के लिए वो क्या ब्लॉक कर रहा है। जो भी चीजें आपको ब्लॉक कर रही है उनमें से एक या सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल कौन सा है। आप यहाँ 80 से 20 प्रिंसिपल का भी यूज कर सकते हैं। यह प्रिंसिपल कहता है कि 80% रिजल्ट्स अपने गोल को नहीं पार रहे हैं, वो इंटरनल है। सिर्फ 20% रिजल्ट्स ही आपकी बाहरी दुनिया है, यानी कि आपके आसपास की दुनिया में है। सुपीरे लोग अपने अंदर झांकते हैं और पूछते हैं मेरे अंदर ऐसा क्या है जो कि मुझे रोक रहा है। जाने कि आपको किन एडिशनल नॉलेज और स्किल्स की जरूरत है आपके लिए। अथवा स्टेप है ये पता लगाना कि आपको गोल को अचीव करने के लिए कौन से एडिशनल नॉलेज, इंफॉर्मेशन और स्किल्स की जरूरत है। याद रखें, इंफॉर्मेशन एज में नॉलेज ही सक्सेस का रॉ मटेरियल है। किसी ऐसे चीज को पाना जिसे आपने पहले कभी नहीं पाया है। आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने पहले कभी ना किया हो। हर नए गोल को एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ जोड़ना जरूरी है।
आपको जो भी गोल हो आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन से ऐसे चीज है जिसे आपको उस गोल को पाने के लिए सीखना होगा। अपने आप से पूछे कौन सी वो स्किल है जिसे अगर मैं डेवलप करो और उसे एक गजब तरीके से करो तो मुझे उस गोल को पाने में सबसे ज्यादा मदद मिलेगी। आपको जो भी जवाब हो आपको उसे लिखना होगा और स्किल को मास्टर करने के लिए एक प्लान बनाना होगा और फिर हर रोज प्लान के अकॉर्डिंग उस स्किल पर काम करना होगा। सिर्फ यही एक डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है। यह पता लगाएं क्या आपको किन लोगों की हेल्प की जरूरत होगी आपके लिए। फर्स्ट अप यह है कि यह पता लगाना कि किसकी कोऑपरेशन और मदद आपको इस गोल को पाने के लिए चाहिए होगी। अपनी फैमिली, दोस्त और कोवर्कर्स से शुरू करें। किसकी मदद आपको चाहिए होगी और उनकी मदद लेने के लिए आपको क्या करना होगा। आप उनकी किस तरीके से मदद करके उनकी कोऑपरेशन ले सकते हैं, ये सवाल आपको अपने आप से पूछने होंगे। एक प्लान बनाएं और सबको एक साथ कर दें। 10वां स्टेप है कि आपको अपने गोल को पाने के लिए एक प्लान बनाना होगा। एक प्लान उन सारे कामों का कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपको अपने गोल को पाने के लिए करने होंगे। इसके अंदर पिछले 9 पॉइंट्स में डिस्कस की गई सारी चीजें आएंगी। ये बिल्कुल एक वैसा प्लान है जो कि आप एक ट्रिप पर जाने से पहले बनाते हैं। अपने गोल को हमेशा विजुअलाइज करते रहे। गोल सेटिंग का 11 स्टेप है कि आपको हर रोज अपने गोल को विजुअलाइज करना होगा जैसे कि आप उसे पा चुके हैं। अपने गोल को अपने दिमाग की आंखों से दिखे, उसे फील करे और फीलिंग को एंजॉय करे। इमेजिन करे कि कैसा लगेगा अगर आपने उसे अभी ही पा लिया हो। उस खुशी और सैटिस्फैक्शन को महसूस करें जो आपको गोल को अचीव करने पर मिलेगी। इस विजुअलाइजेशन को सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले जरूर करें। इससे आपको अपने गोल को अच्छा करे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।